सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और पीएफएमएस के अगले चैप्टर में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम एजेंसी डाटा ऑपरेटर की कुछ और भूमिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की वीडियोस में हमने बताया था कि वेंडर्स को किस तरह से हमारे डाटा ऑपरेटर जोड़ेंगे और उनकी यूनिक आईडी कोड क्या होगा, क्योंकि इससे पूर्व की वीडियो में मैंने बताया था कि आपका जो वेंडर जुड़ेंगे, एक बार जिस बैंक अकाउंट से जुड़ेंगे तो पूरे नेशनल वाइड में एक ही यूनिक आईडी उन्हें प्रोवाइड होगी। ऐसा ना कि वो दिल्ली में जाके दूसरी आईडी उनकी क्रिएट हो जाएगी और आपके यहाँ देहरादून में दूसरी। तो आज हम सीखेंगे कि यूनिक कोड और बैंक अकाउंट से हम किस तरह से वेंडर को मैप करेंगे और साथ ही मैप करके उनको अपनी एजेंसी में किस तरह से इंपोर्ट करेंगे उनके डाटा को, ताकि आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े। साथियों, यदि आप मैन्युअली वेंडर्स को जोड़ते हैं और लास्ट में आप अकाउंट नंबर फीड करते हैं और आपको पॉपअप दिखाई देता है द अकाउंट नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप भी बड़े हताश होते हैं कि आपने इतनी मेहनत करके उसके डाटा को फीड किया और उसके बाद रिजल्ट शून्य आया। तो क्यों ना आप पहले उसके फोन नंबर या अकाउंट नंबर से ही उन्हें मैप कर लें कि वो वेंडर एग्जिस्ट कर रहा है हिंदुस्तान में या आपके सेवित क्षेत्र में कि नहीं। तो हम चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। साथ ही एसएनए बैंक अकाउंट से अलग अलग स्कीम्स में आपको कितनी धनराशि प्राप्त हुई ये भी हम जानेंगे, और कौन से वेंडर्स को आपने जोड़ने में प्राथमिकता देनी है इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो आज पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो कृपया से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, आप अपने मैसेज बॉक्स में लिख देंगे अगर कोई दिक्कत है आपको, तो मैं आपको टेक्निकली सपोर्ट करूंगा। तो टेक्निकली सपोर्ट के साथ हम बढ़ते हैं वीडियो के आगे और एजेंसी डाटा ऑपरेटर के लॉगिन पेज में हम करते हैं क्लिक। तो हम पहुंच चुके हैं डाटा ऑपरेटर के लॉगिन पेज पे और मैं इसे बहुत ज्यादा जूम करके करने का प्रयास करूंगा, ताकि क्योंकि हमारे अधिकतर शिक्षक साथी जो हैं वो फोन पर इसको देख रहे होंगे और फोन पर ही वे काम कर रहे होंगे, तो कोई आपको इतना जूम करके दिखा दूं मैं कि ताकि आप समझ पाए। देखिए, आप मास्टर पे जाएंगे, वेंडर्स पे जाएंगे और वेंडर्स पे जाके मैनेज में क्लिक करेंगे और जैसे ही मैनेज में क्लिक करेंगे इस तरह से एक विंडो खुल जाएगी आपकी। आप इस देख पा रहे होंगे इस तरह से विंडो। तो आपने अभी फिलहाल पहले तो आपने रजिस्टर्ड कौन से वेंडर्स करने हैं, आपने अपने स्कूल के सभी टीचर्स को रजिस्टर कर लेना है इसमें, आपने अपने भोजन माताओं को रजिस्टर कर लेना है और उसके साथ साथ आपने अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक जो कि कुशल श्रमिक हैं उन्हें भी 2-4 लोगों को आप ऐड कर लेंगे, और सेवी क्षेत्र के जो सब्जी वाले हैं या आपके किसी तरह से कुछ और सामान जो बेचते हैं उन्हें आप ऐड कर लेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। तो मैं आज यहां पर करने वाला हूं हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने वाला हूं कि दूसरे के कार्य को मैं क्या करना चाह रहा हूं, अपने स्कूल में मैप करना चाह रहा हूं। तो मैंने यहां पर वेंडर नॉट मैप्ड विद मी को आप क्लिक करेंगे। साथियों, ध्यान रहे हमारे इन 3 जो ऑप्शंस खुल रही हैं, 3 के अलावा हमने नीचे कुछ नहीं मैप करना। वेंडर नॉट मैप्ड विद मी, क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया इसमें, तो मैं चाहूंगा कि वो मुझे मिल जाए। वो वेंडर किसी बेचारे किसी साथी डाटा ऑपरेटर साहब ने कहीं ना कहीं जोड़ा होगा, तो मैं उसको सर्च कर लूंगा। तो बाय नेम अगर हम सर्च करते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बाय नेम, क्योंकि एक ही नाम के यहाँ पर हजारों वेंडर्स हो सकते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किसको मैप करना चाहते हैं और पता चला हमने गलत मैप करके अपने एजेंसीज की प्रोफाइल को भर दिया वेंडर से। तो हम नाम से मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आप अकाउंट नंबर, क्योंकि अकाउंट नंबर जो है वो यूनिक होगा। तो मैं एक अकाउंट नंबर यहां पर डालता हूं जो कि मुझे वेंडर से मिला है। तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा इसको हिडन कर लेते हैं। रोकिए। तो मैंने अकाउंट नंबर लिख लिया है, आप सर्च बटन पे सर्च करेंगे तो वो अकाउंट नंबर नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब उन्होंने अकाउंट नंबर मुझे गलत दिया। देखिए, जैसे ही मैंने सर्च का बटन दबाया तो ये हमारा एक अकाउंट आ गया जो भी पर्सनल है, बुक डिपो कोई रविंदर है। तो हम सबसे पहले जो भी हमारे मैप्ड हैं वेंडर्स हैं उन्हें यूनिक कोड तो मिल जाता है, कई बार वे बैंक से सक्सेसफुली क्या हो जाए अप्रूव नहीं होते, तो इनको आप मैप करने से पहले सबसे पहले आप इनका बैंक अकाउंट चेक कर ले। लास्ट में आप स्क्रॉल करेंगे तो बैंक स्टेटस सक्सेस इन बैंक, तो सक्सेस इन बैंक इसका मतलब वे बैंक में सक्सेसफुली इनकी आईडीज और इनके जो बैंक अकाउंट है वो सही है। तो आप यहां पर टिक करेंगे और मैप वेंडर्स को क्लिक कर देंगे, तो ये आपके क्या हो जाएगा, वेंडर क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा, एजेंसीज में ऐड हो जाएगा और इसकी सारा डिटेल्स आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ी
और सक्सेसफुली जब आप प्रिंट पेमेंट एडवाइस या इनके लिए एक्सपेंडिचर बिल जनरेट करेंगे वो इनके खाते में पहुंच जाएगा। अब बात आती है दूसरी बात हम करेंगे कि वेंडर विद नॉट विद मैप्ड विद मी। अब दूसरी बात करेंगे वेंडर मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर। आप इसे क्लिक करेंगे, अकाउंट नंबर नहीं भी डालते, अगर आपने कुछ मैप कर रखे तो सर्च कर लेंगे, तो सर्च करके आपको ये वेंडर्स मिल रहे हैं। ये गढ़वाल बुक डिपो करके है, शौर्या स्कूल यूनिफॉर्म एंड स्टेशनरी, तो 2 मेरे पास वेंडर्स आ चुके हैं जो कि हमारे सेवी क्षेत्र में ये जो है सामान जो भी ये आप वेंडर्स विक्रय करते हैं वो हमारी समग्र शिक्षा, यूनिफॉर्म या हमारे इस तरह से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के काम में आने वाली है। अब मैं चाहता हूं कि इनमें किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें टिक करते हुए उन्हें अनमैप कर लेंगे। यदि वे हमारी अच्छी सी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं हमारे को, तो हम उनको अनमैप करके उन्हें अपनी वेंडरशिप से हटा लेंगे। ये 2 बातें आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम मैप करते चले जाएंगे और मैप करते हुए ध्यान रखेंगे कि वो सक्सेस इन बैंक दिखाए। तो हम चलते हैं थोड़ा आगे। उसके बाद मैंने बताया था आपने अलग अलग किस तरह से, मैं होम में चला जाए, आप होम में चले जाए, हर बार जब भी जाए होम में चले जाए, और वेंडर के अगर आप लॉगिन पेज पे हैं और आप एडमिन के लॉगिन पेज में जाना चाहते हैं तो लॉग आउट होके प्रॉपर रिफ्रेश करके जाए। अन्यथा की स्थिति में आप क्या करेंगे, आपका विंडो नहीं खुलेगी और आप परेशान होंगे। अब चलते हैं दूसरे सिस्टम की ओर। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि आपके अलग अलग स्कीम्स में कौन कितना पैसा है, और ये चेक आपके डीओ जो आपके डाटा ऑपरेटर वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक्सपेंडिचर में जाना है, ऐड न्यू में जाना है, और ऐड न्यू में सिलेक्ट करनी है स्कीम्स। तो हमारी समग्र शिक्षा की बहुत सारी स्कीम्स है। मैं आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड की जो 203, 204, यूके 205, 206, ये हमारी पुराने जो अकाउंट से रिलेट जो थी उनमें ये स्कीम्स थी, जो कि हमारे अकाउंट्स जो है क्लोज हो चुके हैं, उनमें 0 बैलेंस हमने कर दिए। यहाँ आप सेल्फ कर लेंगे और आप यहाँ सर्च करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट आपका वो पुराना वाला अकाउंट मिल जाएगा जिसमें कि एसएमसी का पैसा आया करता था। तो आप इन्हें किसी को ना छेड़े, अगर इन्हें छेड़ते आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके बैंक अकाउंट में 0 राशि है। तो जाहिर सी बात है, आप क्या करें, 007 को इस बार चुने, 00 यूके 207 को आप चुनेंगे तो आपका एसएमसी का खाते में जितनी पैसे कंपोजिट ग्रांट से लेकर अदर ग्रांट्स भी आई हैं वो आपको दिखाई देंगी। दूसरा एमडीएम का हम जो वो है वो हम कोड है उसका 2605, जिसमें कि हमारा एमडीएम का नया अकाउंट जो हमारे कैनरा बैंक में है वो आपको दिखाई देगा कैनरा बैंक के उस आईडीज में, और यहाँ पर भी 00, क्योंकि इसमें हमारा एसएनए अकाउंट है, इसमें 0 ही रहेगा। तो मुझे लगता है इसके बाद जो बिल जनरेट करेंगे तो कंपोजिट अमाउंट को किस तरह से हमने पार्ट्स में बांट रहा है, उनकी हायरार्की क्या होगी, किस तरह से हम उनको यहाँ पर स्कीम्स के साथ सिलेक्ट करके कितना कितना पैसा हम अलग अलग मद में हम सिलेक्ट करके बिल बनाएंगे, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट अगली वीडियोस में। तो चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट की ओर कि क्या परेशानी आ रही है। तो हम चलते हैं पुनः आपकी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स जो आपको आ रही है उसको मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। तो हम चलते हैं लॉगिन पेज पर। मैं ऑपरेटर के आईडी से लॉग आउट हो चुका हूं। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि आप यूजर आईडी, डाटा एडमिन, डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर की अलग अलग यूजर आईडी एटलीस्ट अलग बनाए, अन्यथा की स्थिति में सिस्टम समझ नहीं पाएगा कि आप कौन सी किस ऑपरेटिंग उसमें लॉग इन करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये तकनीकी सहायता। दूसरा, यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, माना डाटा ऑपरेटर के आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप एडमिन के उससे भी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और यहां से भी आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, यहां पर अपनी लॉगिन आईडी डाल देंगे, जो भी आपकी आईडी है। मैं करके दिखा देता हूं। मैं लॉगिन आईडी को प्रेस रखता हूं। जैसे मैं यहाँ लॉगिन आईडी डाल रहा हूं तो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपको बोल रहा है, तो ये आप जो भी है इसको वेरिफिकेशन के लिए डाल दीजिएगा। CC94 जो भी है आपका कैप्चा है और कंटिन्यू कर दीजिएगा।
कंटिन्यू करने पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका वर्ड वेरिफिकेशंस, दोबारा ये वेरिफिकेशंस के लिए कहेगा। इस वेरिफिकेशंस को डाल लेंगे आप, जो भी आपकी वेरिफिकेशंस है, जो भी है 8B, जो भी है E है 2B। इसे डालने के बाद आपको देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेंड OTP ऑन ईमेल, सेंड OTP ऑन SMS, सेंड OTP और ईमेल और SMS। तो आप इसमें से एक ऑप्शन चुन लेंगे और आपका OTP आ जाएगा। यहाँ पॉपअप आ जाएगा कि क्रिएट योर न्यू पासवर्ड। आप क्रिएट 2 बारी करेंगे और सक्सेसफुली वो क्रिएट हो जाएगा। तो तकनीकी सहायता के साथ साथ आज के चैप्टर में जो भी आपने सीखा है, आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।